अस्सलाम वालेकुम। मैं रूहानी अमील। आज आपको हिसार का तरीक़ा बताऊंगा इस वीडियो में, और हिसार कैसा किया जाता है और इसमें चिल्लाकाशी कैसा किया जाता है आज इस वीडियो में समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हजरत हैं जो वीडियोस देखते हैं और छोड़ देते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए, क्योंकि इस तरह के अच्छी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और आपको हर वक्त मिलती रहेंगी। दोस्तों, हिसार का तरीक़ा तो आप लोगों को इल्म होगा कि चिल्लाकाशी करते वक्त चाहे वो जिन्नात का अमल करो या मौकिल का अमल करो, आमिल हमेशा हिसार करता है और हिसार करने में भी कभी कभी गलती कर देता है। बहुत सारे आमिल अपने चैनल में बताते हैं हिसार का तरीक़ा, लेकिन कोई चीज़ ऐसी राज है जो वो नहीं बताते हैं, और वही एक राज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, हिसार तो आप लोग जानते हैं, लेकिन हिसार जो है किस तरह पक्का बनाया जाता है और कितना बड़ा बनाया जाता है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप नाकामयाब ना हो। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी आप मेरी वीडियो से देखकर आपको पता चल जाएगा। देखिए, आप अगर जिन्नात का अमल कर रहे हो, आप आमिल हो और मौकिल का भी अमल कर रहे हो, तो हिसार क्या होता है ये सबसे पहले उसे जान लेना चाहिए। हिसार एक आमिल का एक सेफ्टी होता है, और इसी सेफ्टी से अमल चिल्ला जो भी करेगा उसमें कामयाबी मिलेगी, मगर उससे कोई नुकसान पहुँचे। हिसार इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अगर अपना पढ़ाई करके सीधा लेट भी गया तो वो अपना पैर या अपना सर हिसार के बाहर ना आना चाहिए, उतना बड़ा हिसार करना चाहिए। अपना कमरा भी इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अमल भी करे और उसी हिसार में लेटे तो उसे कोई परेशानी ना हो। और अगर आप किसी मैदान में आप अमल कर रहे हैं तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ज़मीन बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। अक्सर कुछ लोगों को देखा हूँ मैं कि ऊंची जगह पर जो है घर होंगे होते बने हुए, उनके कमरे थोड़े ऐसे होते हैं, उनकी ज़मीन जो फ्लश होती है, फ्रेश फ्लोर, वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है, उस पर भी हिसार पक्का नहीं होता, क्योंकि ज़मीन सही फ्लैट नहीं रहने से हिसार नहीं बनता। तो ज़मीन फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल सीधी सपाट होना चाहिए। उसी पर ही ज़मीन पर चाहे वो पक्की ज़मीन हो या कच्ची, तो हिसार होना ज़रूरी है बराबर, क्योंकि कहीं से भी हिसार ना टूटे। अच्छा, आप हिसार बांधेंगे तो हिसार भी काटने का तरीक़ा है कि दोनों हिस्सों के तरफ 3 बार कट लगाकर बाहर आ गए तो हिसार टूट जाता है। दोस्तों, हिसार में मैं आपको 1-2 तरीक़े बताऊंगा, कच्ची ज़मीन पर और पक्की ज़मीन पर। और मेरे कुछ ऐसे लोग आए जो सवाल करते हैं कि भाई ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे हिसार खींच सकते क्या? भाई, हिसार अगर आप चाहे फर्स्ट फ्लोर पे हो या सेकंड फ्लोर पे खींच सकते हैं आप, क्योंकि ज़मीन पर बैठते हैं आप, ज़मीन ही तो है ना वो। तो कच्ची ज़मीन पर आप जब भी हिसार डालें तो अपने साथ एक नई छुरी चाकू रखें, जिसके ऊपर लकड़ी का मुंडा ना चढ़ा हो, पूरी फुल स्टील की प्लेट होना हो, ठीक है? और नहीं होना है वो किसी किचन से उठा के ला लिया और इसी पर हिसार बांध लिए, यह नहीं चलेगा। बाज़ार से नई छुरी ख़रीदना होगा आपको, एक बिल्कुल छोटी,
सब्ज़ी काटने वाली, कहीं तलवार ख़रीदेंगे, छोटी जो छुरी आती है, चाकू जिसको आप जो सब्ज़ी वगैरह काटते हो, और उसकी ब्लेड इतनी मज़बूत होना चाहिए कि आप कच्ची ज़मीन पर जब आप ब्लेड ठोसेंगे ज़मीन में तो वो बराबर पूरी हिसार उसी तरीके से सीधे हाथ से उल्टे तरफ तक खींच के लाए बिना ब्लेड टूटे। और ये पक्का हिसार होता है। और हिसार में पढ़ने का तरीक़ा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। कच्ची ज़मीन पर आप जब भी ब्लेड ख़रीद के लाए, यानी छुरी ख़रीद के लाए, आप अपनी जगह पर आए तो सबसे पहले अपना जो चप्पल है उसे उतार देना है, वो बाहर कहीं आप रख देना है, और लंगे पर आपको जहाँ पर बैठक करना है वहाँ पर आकर आप सबसे पहले क़िबले की तरफ ठहर कर 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना, चारों खोल 3-3 बार पढ़ना, पढ़कर उस छुरी पर फूंक मारना है, और सीधे तरफ से सीधे हाथ से आपको छुरी ज़मीन में ठोस कर फिराना है गोल। ठीक है, ये हो गया आपका एक हिसार। और आपको अगर हिसार मजबूत करना है तो कम से कम 3 हिसार खींचना, जिससे आपको पूरी सेफ्टी मिलेगी। 3 हिसार खींचने के बाद आप उस छुरी को उसी ज़मीन पर छोड़ देना है, यानी जैसा वो ठुसी हुई है ज़मीन में वैसे ही छोड़ देना है, निकालना नहीं। और अपना छिल्ला काशी आप जो है अपना मुकम्मल कर लेना। और ये हिसार का तरीक़ा होता है कच्ची ज़मीन पर। पक्की ज़मीन पर छुरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको एक चौकपीस का इंतज़ाम, जो बोर्ड पर लिखा जाता है चौक, उस चौक को लाना नया, और उस चौक पर आपको ये 11 मरतबा आयतल कुर्सी जो मैंने बताया है उसको पढ़ना बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ। 11 मरतबा आयतल कुर्सी चारों खोल 3-3 बार पढ़कर उस चौक पर दम करना, और सीधे तरफ से आपको लाइन खींच देना है। सबसे पहले बड़ी लाइन खींचना है, और उसके अंदर के दरमियानी लाइन आपको खींचकर मुकम्मल करना है। हर बार आप हिसार खींचेंगे तो आप हमेशा उस पर दम करके खींचना चाहिए, ज़रूरी है। तो ये हिसार का तरीक़ा है मुकम्मल। आप जब आप छिल्ला काशी करेंगे, या कोई जिन है, कोई जिन के बादशाह सामने आते हैं या मोकिल आते हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और आपका छिल्ला मुकम्मल होने के बाद दाएं तरफ और बाएं तरफ 3 कट मारकर हिसार तोड़कर बाहर आ सकते हैं। ये हिसार करने का तरीक़ा है। और कमरा इतना बड़ा होना है कि आप जब हिसार बनाएंगे तो उसके दरमियान में आप लेटना, और जो भी आपका सामान है, बखूर, अगरबत्ती, जानेमाज़, पानी, जो कुछ भी सामान है, उस सब आप इस हिसार के अंदर दरमियान में रखकर इत्मीनान से आप अपना अमल कर सकते हैं। तो ये कुछ एक छोटा सा एक राज था जो मैं आपको बताया, आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको मेरा ये अमल, आपको मेरा ये तरीक़ा समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। इंशाल्लाह आगे मैं रूहानी मुहाजरा के ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह वीडियोस आपको अपलोड करूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। और अगर कोई बात रह गई है तो मुझे कमेंट करना, मुझे बताना। इंशाल्लाह फिर आपके लिए कोई बेहतरीन अमल पेश करेंगे। इस बंदे को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।